तो तीन प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. द राइट ऑफ श्योरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द fact that the सर creditor the right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. जो श्योरिटी जिसने गारंटी दिया है उसका क्या राइट है, उसका राइट अफेक्ट नहीं होगा. दैट द क्रेडिटर हैज रिफ्यूज टू सू द प्रिंसिपल डेटर, भले ही उसने प्रिंसिपल डेटर्स को जिससे पैसा लेना था उससे नहीं मांगा, उसके ऊपर केस नहीं किया. इसका मतलब ये है क्या कि श्योरिटी को पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, उसको पैसा मिलेगा ही. ठीक है. एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी क्या बोलता है, द फॉलोइंग आर द रिक्विजिट ऑफ वैलिड गारंटी. प्रिंसिपल डेट, सबसे पहले क्या बोलता है कि इसेंशियल फीचर्स गारंटी के केस में क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, क्या क्या रहना जरूरी है, इसेंशियल क्या है. तो सबसे पहले प्रिंसिपल डेट होना चाहिए. द पर्पस ऑफ गारंटी बीइंग टू सिक्योर, किसे सिक्योर कर रहे हैं, द पेमेंट ऑफ डेट. कोई ऐसा लोन उधार जिसका क्या करना है, सिक्योर करना है. द एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी. It is of the essential of the guarantee that there should be someone liable as a principal debtor and the surety undertakes to be liable on his default. If there is no principal debt, there can no valid guarantee. इसका मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट नेसेसरी है, ये होना ही चाहिए. कि जैसे कि बैंक का केस लिया हमने, बैंक का एग्जांपल लिया, बैंक से लोन लिए, तो उस केस में डेट है, यस है, जिसका पेमेंट उसको करना है, उसको गारंटर क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है. इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी दे रहा है कि पैसा उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा. एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी. इट इज ऑफ द essence of the guarantee that there should be someone liable as a principal debtor. कोई तो भी लाइबल रहना चाहिए एज अ प्रिंसिपल डेटर. एंड द श्योरिटी, जिसने श्योरिटी मतलब क्या, जिसने गारंटी दिया है, अंडरटेक टू बी लाइबल ऑन हिज डिफॉल्ट. वो श्योरिटी क्या बोल रहा है कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा प्रिंसिपल डेटर तो फिर क्या होगा, कौन लाइबल हो जाएगा, श्योरिटी खुद लाइबल हो जाएगा. इफ देयर इज नो प्रिंसिपल डेट देयर कैन नो वैलिड गारंटी. अगर प्रिंसिपल डेट ही नहीं है तो कोई गारंटी नहीं मानी जाएगी. तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल डेट. सेकंड इसेंशियल फीचर क्या है, कंसिडरेशन होना चाहिए. Like every other contract, a contract of guarantee should also be supported by some consideration. गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो भी कब वैलिड माना जाएगा, जब कुछ कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व रहेगा. ये इसेंशियल फीचर ऑफ गारंटी है, लाइक इसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज void, but there need to be no direct consideration between the श्योरिटी एंड क्रेडिटर. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में क्या रहे, डायरेक्ट कंसिडरेशन. नो डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर. मतलब बैंक और इसके बीच में, दोनों के बीच में भले ही कोई डायरेक्ट गारंटर के बीच में कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी चलेगा. क्या कहता है आगे, as per section 127, consideration received by principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. consideration सिर्फ प्रिंसिपल डेटर को मिला है, उसको लोन मिल गया या फिर उसको साड़ी मिल गई, तो ये क्या हो गया, कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यस हो गया, तो ये भी सफिशिएंट रहेगा फॉर गिविंग द गारंटी. बट पास्ट कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन पहले मिला था, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. पहले कभी तो भी लिया था, अब जाके उसको गारंटी दिलवा के दे रहे, तो वो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर नहीं करते हैं. इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज अ वैलिड. लेकिन अगर प्रिंसिपल डेटर अगर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, वो प्रिंसिपल डेटर होश में नहीं है, दारू पी के साड़ी खरीदने आया, साड़ी दे दिया आपने और उसकी गारंटी मिस्टर ए ने लिया, उस केस में भी मिस्टर ए लायबल रहेगा पैसा भर के देने के लिए, यस. इस केस में इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है. गारंटी के केस में किसको इज्जत दी है, कंसिडरेशन को. कंसिडरेशन है काफी है. प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तब भी चलेगा क्या,
द गारंटी इज वैलिड, वैलिड रहेंगी। बट इफ द श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट, लेकिन जो श्योरिटी है, जो मिस्टर ए है, वो आया साड़ी खरीद रहा दूसरा जन, उसने आके बोला कि भैया अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा, और ये वो या तो पागल दिमाग का है या फिर क्या है, माइनर है। इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब रहता है, जब माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का है, या फिर होश में नहीं है वो, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, वो ऐसा गारंटी वॉइड रहेंगी। श्योरिटी इनकम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यस हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन द क्रेडिट। बी ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया ए को टू सेल एंड डिलीवर टू हिम द गुड्स ऑन क्रेडिट। A agreed to do so provided C will guarantee the payment of the principal of the goods. C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. ठीक है। As per section 127, there is sufficient consideration for C's promise, therefore the guarantee is valid. ये वही साड़ी वाला किस्सा हो गया। A बेच रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, बी ने क्या बोला, मुझे उधार में दे, लेकिन ए ने बोला ठीक है मैं उधार में साड़ी देता हूँ, लेकिन आपको सी से गारंटी दिलाना पड़ेगा। सी ने गारंटी दे दिया, चलेगा, यस चलेगा, सी का प्रॉमिस कंसीडर माना जाएगा और गारंटी वैलिड रहेगी। एग्जाम्पल 2, ए सेल एंड डिलीवर्स द गुड्स टू बी। ए ने क्या किया, सेल किया, गुड्स बी को बेच दिया। सी आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट ए टू फॉरबियर टू sue B for the debt for a year and promises that if he does so, C will pay for them in the default of payment by the B. A agrees to forbear as request. This is a sufficient consideration for C's promise. मतलब क्या हुआ है, A ने क्या किया, A ने सेल कर दिया गुड्स किसको, B को सेल कर दिया, ठीक है। A सेल्स एंड डिलीवर द गुड्स टू B. C आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट A टू forbear टू C B. C ने क्या बोला कि भैया तू बी के ऊपर केस फाइल कर, सू बी फॉर द डेट फॉर अ ईयर, कि पैसा नहीं दिया, एंड प्रॉमिस दैट इफ ही डज सो सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय बी। अगर बी पेमेंट नहीं कर पाया, बी ने फिर भी पेमेंट नहीं किया केस करने के बाद, तो फिर कौन करेगा, फिर सी कर देगा। ए एग्रीज टू फॉरबियर द रिक्वेस्ट, और ए ने क्या किया, ये रिक्वेस्ट मान लिया, ठीक है। दिस इज अ सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। तो सी के प्रॉमिस के लिए सफिशिएंट कंसीडरेशन है, इसे गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर किया जाएगा। एनी प्रॉमिस मेड, एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, लेकिन किसके होना चाहिए, प्रिंसिपल डेटर के लिए, उसे क्या मानते हैं, कंसीडरेशन फॉर गारंटी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, बी पैसा नहीं दे रहा था, सी ने क्या बोला, तू केस फाइल कर, फिर नहीं देगा तो फिर मैं दूंगा तुझे, तो इस केस में कंसिडरेशन है, यस माना जाएगा उसे। एग्जांपल 3, ए सेल्स एंड डिलीवर द गुड्स टू बी। ए ने गुड्स बेच के बी को दे दिया। सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब क्या हुआ यहाँ पर, सेम केस में, ये ऊपर वाले केस अभी लिखे हमने, ए ने बी को बेच दिया, कुछ समय बाद सी को होश आया, सी खुद से गया और बोला कि अगर तेरे को पैसा बी ने नहीं दिया तो मैं दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आएगा क्या, नहीं, इस केस में कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये क्या है, वॉइड है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये अगर कंसिडरेशन क्या कर रहा था, पोस्ट कंसिडरेशन है, यहीं पे पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, अगर पोस्ट कंसिडरेशन है, पास्ट कंसिडरेशन है, तो उस केस में क्या होगा, वैलिड रहेंगी कि गारंटी, नहीं, पास्ट कंसिडरेशन के केस में गारंटी वैलिड नहीं रहेंगी, वो क्या रहेंगी, वॉइड रहेंगी। सेकंड, थर्ड इसेंशियल कंडीशन क्या है, फीचर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। कुछ लाइबिलिटी आनी चाहिए, देयर मस्ट बी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और अ प्रॉमिस whose performance is guaranteed. Such liability or promise must be enforceable by the law. जो कि enforceable by law है, the liability must be legally enforceable and not the time barred. लाइबिलिटी क्या रहेंगी, लीगली एनफोर्सिएबल, टाइम बार्ड न हो, ठीक है। नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, कोई भी
झूठा वादा या फिर छुपाया न रहे। नो मिस रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या कि आपने फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट नहीं किया, गलत नहीं बताया। नो मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, गलत बताना, गलत बताना। ठीक है, ये हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन। और कंसीलमेंट का मतलब क्या, छुपाना, बताया ही नहीं। कंसीलमेंट मतलब बताया ही नहीं, छुपाया आपने। और मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कि आपने रिप्रेजेंट किया लेकिन गलत, गलत बताया। ठीक है, तो ऐसा रहा तो नहीं चलेगा। इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी बोला गया है, नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट एनी गारंटी which has been obtained by the means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge or assent considering a material part of the transaction is invalid। अगर आप क्या करते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट को छुपाते हुए अगर गारंटी ले रहे हैं तो फिर वो क्या रहेंगी, इनवैलिड रहेंगी। तो अगर नो मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत बताना, और कंसीलमेंट मतलब बताना ही नहीं, बताना चाहिए था लेकिन आपने छुपा दिया। और इस केस में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंटर कर रहे हैं किसी को, तो वो क्या रहेगा, इनवैलिड रहेगा। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस, लेकिन अगर कोई गारंटी क्या चुप रह के ली गई है एज अ मटेरियल सर्कमस्टेंसेज इज इनवैलिड, मतलब ये कंसीलमेंट। आपको बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया, कीपिंग साइलेंट रहे, तो फिर क्या रहेंगी वो गारंटी, इनवैलिड रहेंगी। एग्जांपल, ए ए एंगेजेस बी एज अ क्लर्क टू कलेक्ट द मनी फॉर हिम। ए ने क्या बोला बी को कि तू मेरे लिए एज अ क्लर्क काम कर, पैसा जमा करना। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसीट्स एंड ए इन कॉन्सिक्वेंस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश द सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। C gives his guarantee for B's duly accounting. A does not acquaint C with his previous conduct. B afterwards make default. Guarantee is invalid। इसका मतलब क्या है कि क्या हुआ यहाँ पर, A ने क्या किया, B को एज अ क्लर्क अपने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, एज अ क्लर्क रख लिया, किस चीज के लिए, मनी कलेक्ट करने के लिए, रिकवरी के लिए। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसीट्स एंड ए कॉन्सिक्वेंट कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। अब क्या हुआ कि ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, कुछ पैसा कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब वो कैसा, ये कलेक्शन करके क्लर्क क्या करेंगे, इसको लाके देंगे पैसा, लेकिन कुछ पैसा उसने देना भूल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ए को विश्वास रहेगा क्या, नहीं, उसने क्या बोला कि तू कुछ सिक्योरिटी दे भाई, तो सी ने क्या किया, गारंटी दिया, कोई सी को लाया, सी ने क्या किया, गारंटी दे दिया इसके लिए, बी की काम के लिए। ठीक है, सी gives his guarantee for B's duly accounting. A does not acquaint C with his previous conduct। लेकिन अब यहाँ पर ये जो पहले हो चुका है पुराना, उसके लिए सी लाइबर रहेगा क्या, नहीं। बी आफ्टरवर्ड मेक द डिफॉल्ट, द गारंटी इज इनवैलिड। और यहाँ पर ए ने क्या किया, ए डज नॉट एक्वेंट सी विथ हिज प्रीवियस कंडक्ट, कि भैया इसने इससे पहले भी ये चीज किया है, आप गारंटी तो दे रहे हैं। अब ए का क्या काम था, ए का काम था कि भैया आप गारंटी तो दे रहे हो, सी को बोलना आप गारंटी तो दे रहे हो, लेकिन बी इससे पहले ये काम कर चुका है, अपने पॉकेट में कुछ रुपीस मनी डाल चुका है, तो आप इसकी गारंटी अभी भी लेते हो क्या। लेकिन ये चीज अगर कम्युनिकेट नहीं किया रहेगा ए ने सी से, इसका मतलब क्या किया उसने, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। और कंसीलमेंट होने पे क्या होता है, गारंटी इनवैलिड हो जाती है, तो इस केस में क्या हो जाएंगी, गारंटी इनवैलिड। ठीक है, राइटिंग नॉट नेसेसरी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो सकता है, वॉइड क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेसली बोल भी दिया, ओरली तब भी चलेगा। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड दैट अ गारंटी में बी आइदर ओरल और रिटर्न, या तो ओरली भी बोल दिया, कपड़ा लेने के बाजू में बैठा है, बोल दिया भैया इसने पैसा नहीं दिया मैं दूंगा, चलेगा, यस चलेगा। बैंक से लोन ले रहा है, लिखित में दिया, गारंटी का एग्रीमेंट भर के दिया, तब भी चलेगा। Joining of other co-securities, where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not
act upon it unless another person has joined in it as a co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join. अगर किसी इसमें बोला गया है, उसे बताया गया है कि क्या आपके साथ में कोई को श्योरिटी रहेगा, आ- आप अकेले नहीं हो गारंटी देने वाले, साथ में कोई और भी देने वाला है, दो गारंटर है, ऐसा बताया गया और दूसरे गारंटर ने गारंटी नहीं दिया तो फिर इसकी भी वैलिड नहीं रहेंगी. द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट join. That implies the guarantee by the surety is not valid if the condition is imposed by the surety that the some other person must also join as a co-surety, but such other person does not join as a co-surety. वही चीज बोली है कि अगर बोला कि दो से ज्यादा गारंटर रहेंगे और एक ही से गारंटी ली, सेकंड से नहीं ली, तो पहले वाली की भी गारंटी क्या रहेंगी, इनवैलिड रहेंगी. चलो आगे बढ़ते हैं. टाइप ऑफ गारंटी. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, गारंटी में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. स्पेसिफिक गारंटी, क्या कहता है, गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट, किसी कोई सिंगल लोन के लिए या फिर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए. ठीक है. कि उस समय एक साड़ी लिया मेरे सामने, मैंने क्या, आपने क्या किया, सिर्फ उस सिंगल साड़ी की गारंटी दिया. उसके बाद में फिर से अगर जाके वो बोल रहा है कि भैया उस बंदे ने गारंटी दिया था, उसके भरोसे मेरे को और माल दे दो आगे, तो फिर उस केस में वैलिड रहेंगी गारंटी नहीं, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, इस केस में स्पेसिफिक गारंटी दिया है. इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी. द श्योरिटीज liability comes to an end when the guaranteed debt is duly discharged or the promise is duly performed. ये गारंटी कब एंड हो जाएंगी, कब एंड होंगी ये गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जब या तो उसने खुद ने पैसा डिस्चार्ज कर दिया, देके डेट खत्म कर दिया, या फिर जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म हो गया. इसका मतलब कि गारंटी एग्जीक्यूट होगी. जिसने गारंटी दिया था श्योरिटी ने पैसा भर के दे दिया. एग्जाम्पल, अ गारंटी ए गारंटीज पेमेंट टू बी. ए ने बोला कि बी को मैं जो गारंटी देता हूँ ऑफ द प्राइस ऑफ द 5 बैग्स ऑफ द राइस टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी. बी ने अगर सी को दिया 5 बैग राइस की, चावल की, और अगर सी ने पैसा नहीं दिया तो कौन देगा पैसा, ए देंगे. ऐसा ए ने गारंटी दिया टू बी पेड फॉर इन अ मंथ, विद इन अ मंथ. बी डिलीवर्स 5 बैग टू सी, सी पेज फॉर देम, और सी ने क्या कर दिया, पे कर दिया. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ specific guarantee because A intend to guarantee only for the payment of price for the first 5 bags of the rice delivered one time. और यहाँ पर ही जैसे उसने वन टाइम में 5 बैग दिया और उसे 5 बैग का पैसा मिल गया, तो ये गारंटी यहाँ खत्म हो गई, एंड हो गई. ये कैसे बताया गया, केस लॉ है, के वर्सेस ग्रोवर, ग्रोस. ठीक है. और सेकंड होती है कंटिन्यू गारंटी, सेक्शन 129. गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन. आपने उसके साड़ी देते समय साथ साथ में बोल दिया भैया इसके बाद ये जब भी आएगा जो लगे इसे दे देना, इसने पैसा नहीं दिया तो पैसा मैं दूंगा. ये क्या हो गया, कंटिन्यू गारंटी. सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी. और श्योरिटीज लाइबिलिटी कंटिन्यू अंटिल द रिवोकेशन ऑफ गारंटी. लेकिन कब तक रहेंगी ये गारंटी, जब तक कि आप खुद से रिवोक नहीं करते. नेक्स्ट टाइम आप घूमते फिरते गए, दुकानदार ने रोका, भैया 5 साड़ी लेके चला गया, पैसा कौन देगा. अरे सर एक काम करो, भैया एक काम करो, इसके बाद उसे कोई माल मत देना. अब तक तो आपने जो दे दिया मेरी गारंटी पे, उसका पैसा देखो निकला तो ठीक, नहीं तो मैं दूंगा, लेकिन इसके बाद अब कोई माल मत देना उसे. आपने क्या कर दिया, गारंटी को रिवोक कर दिया, रोक दिया. तो इस केस में रिवोकेशन ऑफ गारंटी होगा तो कंटिन्यू जो गारंटी चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी. ठीक है. लेकिन आपकी गारंटी देने पे, आपके बोलने पे, अगर उस समय तक रिवोकेशन के पहले तक कुछ उसे कंटिन्यू सीरीज ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, तो उस केस में आप लायबल रहेंगे या श्योरिटी 100% लायबल रहेगा. ठीक है. एग्जाम्पल, ऑन एज रिकमेंडेशन बी अ वेल्दी लैंडलॉर्ड एम्प्लॉय सी. क्या हुआ, ए ने किसके रिकमेंडेशन पे, ए के रिकमेंडेशन पे किसने, बी ने सी को रख लिया है उसके एज अ मैनेजर. It was duty of C to collect the rent on first of every month from the tenant of B. B के जितने भी tenant है उनसे पैसा रिकॉल करना वही C का काम था. And remit the same to B before the 5th of every month. A guaranteed this agreement
एंड प्रोमिसेस टू मेक द गुड एनी डिफॉल्ट मेड बाय द सी, और एनी गारंटी लिया कि भैया उसने अगर कुछ भी देखो चूना लगाया तो पैसा कौन देगा, मैं तेको भर के दूंगा तेरा नुकसान। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब जब तक के सी जॉब कर रहा है बी के पास, और जब तक के सी अगर कुछ करता है पूरे उसके एम्प्लॉयमेंट में, कुछ गलत करता है और कुछ लाइबिलिटी आती है, तो वो कौन भरेगा, ए भर के देगा, क्योंकि गारंटी किसने लिया, ए ने लिया। ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी में क्या फर्क है। पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, नंबर ऑफ पार्टीज। सबसे पहले अपन ने देखा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में कितनी पार्टी थी, दो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी में कितनी पार्टी है, तीन। ठीक है। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। इंडेमनिफायर जो बोल रहा है कि कुछ लॉस हुआ तो वो कौन भरेगा, मैं भर के दूंगा, ये क्या है, प्राइमरी एंड अनकंडीशनल है। लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी जो लाइबिलिटी आ रही है श्योरिटी के ऊपर, वो कैसी है, सेकेंडरी है। क्यों, क्योंकि गारंटी दी है। प्राइमरी लाइबल कौन है, प्राइमरी लाइबल इस केस में, गारंटी के केस में तो जिसने डेट लिया, जिसने लोन लिया, जिसने साड़ी लिया, वो लाइबल है पैसा देने के लिए, तो फर्स्ट लाइबिलिटी उनकी है, उसने नहीं दिया तो जिसने गारंटी लिया वो देगा। लेकिन इंडेमनिटी के केस में क्या होता है, इंडेमनिटी के केस में इंडेमनिफायर जो रहता है वही प्राइमरीली लाइबल रहता है लॉस भर के देने के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई, time of liability, sorry, time of liability, the liability of the indemnifier arises only on happening of the contingency। जो contingency होंगी तभी liability क्या होंगी, arise होंगी। ठीक है। कब liability कब arise होंगी, happening of contingency पे। लेकिन the liability arises only on the non performance of existing promise। प्रॉमिस के केस में क्या होता है, गारंटी के केस में क्या होता है कि जो प्रॉमिस किया गया है वो नॉन परफॉर्म हुआ, विद इन अ मंथ वो पैसा दे देगा, लाके नहीं दिया तो ये क्या हो गया, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हो गया, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ डेट हो गया। तो उस केस में गारंटी के केस में पैसा देना पड़ता है, तो वो टाइम ऑफ लाइबिलिटी हो गया। टाइम टू एक्ट, द इंडेमनिफायर नीड टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, need not act at the request of indemnity holder। ठीक है। इंडेमनिफायर जो इंडेमनिटी दे रहा है, ठीक है, इंडेमनिटी एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है, लॉस भर के देने वाला है, नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, उसको एक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। द श्योरिटी एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, लेकिन वहीं पे अगर प्रिंसिपल डेटर बोलता है कि श्योरिटी को कि भैया मैं भर दे रहा हूँ या फिर तू भर दे, तो वो अपने हिसाब से ये एक्ट कर सकते हैं। श्योरिटी एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, और बाद में प्रिंसिपल डेटर से श्योरिटी को पैसा भी वापस मिल जाएगा, वो उसका राइट खड़ा हो जाएगा। राइट टू सू द थर्ड पार्टी, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को ऊपर केस डालना है। इंडेमनिफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी फॉर द लॉस in his own name as there is no privity of contract। ठीक है। such a right would arise only if there is a assignment in his favor। indemnifier क्या रहेगा, किसी और को क्या कर सकता है, केस कर सकता है क्या, नहीं से कर सकता है। कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी, इंडेमनिफायर किसी और थर्ड पर्सन को सू नहीं कर सकता है। लेकिन श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, लेकिन यहाँ पर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट में कर सकता है इन हिज ओन राइट, बिकॉज ही गेट्स ऑल द राइट ऑफ द क्रेडिटर आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट। जब श्योरिटी ने पैसा भर के दे दिया तो फिर क्या हो जाता है, इसको सारे के सारे जो क्रेडिटर को राइट्स थे, जो दुकानदार को राइट्स थे, जो बैंकर को राइट्स थे, वो सारे किसको मिल जाते हैं, श्योरिटी को, जिसने लॉस भर के दिया है, गारंटी दिया है। अब वो क्या कर सकता है, प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पैसा वापस रिकवर करने के लिए। पर्पस क्या बोलता है, रियम्बर्समेंट ऑफ लॉस। ये किस लिए किया गया है, इंडेमनिटी सिर्फ और सिर्फ रियम्बर्समेंट ऑफ लॉस के लिए। मैंने आपको
गाड़ी बेचा, मैंने आपको बोला कि भैया ये क्या कहते हैं, अच्छी गाड़ी है, चालू कंडीशन में है, ये एकदम परफेक्ट है, इससे आपको कोई फ्यूचर में खर्चा नहीं आएगा, ठीक है, और आपने लिया और तुरंत बंद होगी, ठीक है, तो उसके और मैंने आपको आपको मैंने एग्रीमेंट ऑफ इंडेमनिटी करके दिया था, महंगी गाड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या करेंगे, मेरे से रियम्बर्समेंट ऑफ लॉस करवा के लेंगे, पैसा वापस मांगेंगे फॉर द, लेकिन गारंटी केस में क्या होता है, पर्पस क्या है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, क्रेडिटर को, बैंक को या फिर दुकानदार को। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, ऑल द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, किसके केस में, इंडेमनिटी के केस में, लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर पढ़े कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो इनकम्पिटेंट भी रहा तो चलेगा, यस, प्रिंसिपल डेटर अगर इनकम्पिटेंट रहा तब भी चलेगा, इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर अ माइनर इज द प्रिंसिपल डेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट रहा तो तब भी चलेगा, ठीक है, क्लियर है ये डिस्टिंग्विश, अच्छी से एक बार मेमोराइज कर लेना, एकदम सभी चीजें हमने ऊपर ऑलरेडी समझी हुई है, लेकिन एक पॉइंट्स बनाते हुए इसे ध्यान में रखना, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है एग्जाम में, काफी सिंपल और इजी है। नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, सेक्शन 128, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, जो गारंटी दे रहा है उसकी लाइबिलिटी का नेचर क्या रहेगा और एक्सटेंट क्या रहेगा, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी इज लाइबिलिटी, अब जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी का क्या नेचर और एक्सटेंट है, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर्स, इसकी जो लाइबिलिटीज रहेंगी वो जो प्रिंसिपल डेटर्स की लाइबिलिटी है वो सेम रहेंगी गारंटी दिए के केस में, ठीक है, एनालिसिस, the term co-extensive with that of principal debtor means that the surety is liable for what the principal debtor is liable, ठीक है, श्योरिटी किसके लिए लायबल रहेगा, जिसके लिए प्रिंसिपल डेटर खुद लायबल है, सेम चीज के लिए श्योरिटी भी लायबल रहेगा, however the liability of the surety may be made less than that of the principal debtor by an express contract, express contract के थ्रू कम लाइबिलिटी भी रख सकते हैं, यस रख सकते हैं, कैसे, लोन लिया 10 लाख रुपए के लिए, आपने गारंटी लेकिन 5 लाख रुपए तक भी दिया, चलेगा, यस चलेगा, बस आपके कॉन्ट्रैक्ट में वैसा लिखा होना चाहिए, कम हो सकती है, यस हो सकती है, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइजेस ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कब अराइज होंगी, अराइजेस ओनली ऑन द डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर, जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तभी श्योरिटी की लाइबिलिटी आएंगी, but as soon as the principal debtor defaults, the liability of the surety begins and runs co-extensive with the liability of the principal debtor in the sense that the surety will be liable for all those terms for which the principal debtor is liable if there is a condition present for the surety's liability, the surety would be liable only when such condition is fulfilled, अगर कुछ condition है तो फिर condition fulfill होने पे, otherwise क्या होगा, तुरंत ही, जैसे जैसे ही क्या होगा, जैसे ही डिफॉल्ट होगा वैसे ही लाइबिलिटी आ जाएंगी, लेकिन अगर आपने लिख दिया कि लाइबल ओनली ऑन सच कंडीशन, तो कंडीशन फुलफिल होने पर ही सिक्योरिटी की लाइबिलिटी आएगी, अ पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रिंसिपल इज फाउंड इन सेक्शन 144, ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी, सेक्शन 144 में देखेंगे अपन, ठीक है, लेकिन अपन एक इसेंशियल कंडीशन में देखा है कि अगर आप बोल रहे हैं कि को श्योरिटी अगर आपने बोला है, को गारंटर अगर बोला है रहेगा और एक ही गारंटी लिया तो फिर को गारंटर की नहीं लिया तो फिर इसकी भी गारंटी नहीं रहेंगी वैलिड, वो इनवैलिड हो जाएंगी, वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज आल्सो सीज्ड, अगर डेटर जिसने पैसा लिया कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, किस वजह से, डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट है, तो जिसके ऊपर लोन था उसी को छोड़ दिया, तो जिसके ऊपर जिसने गारंटी दिया उसको भी पकड़ के रखेंगे क्या, नहीं, उसको भी छोड़ देंगे, ऑल्सो भी सीजेस, उसको उसकी लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएंगी जिसने गारंटी दिया है,
surety's liability continue even if the principal debtor has not been sued or is omitted from being sued. क्या प्रिंसिपल डेटर को ऊपर अपने क्या कहते हैं क्रेडिटर ने केस फाइल नहीं किया तब भी श्योरिटी की लाइबिलिटी रहेंगी? यस रहेंगी। ऐसा नहीं है कि उससे केस फाइल करके पैसा वसूले। इन अदर वर्ड्स द क्रेडिटर में choose to proceed against the sureties first unless there is an agreement to the contrary। एक पॉइंट लेकिन दिया है कि unless there is an agreement। इसका मतलब कि जब आप गारंटी दे रहे हैं तब आपको पहले ही बोल देना पड़ेगा कि भैया मैं गारंटी तो दे रहा हूँ लेकिन उसने डिफॉल्ट किया वैसे ही मेरे पास मत आना। आप क्या करना, पहले उस पर केस फाइल करना, उससे रिकवर करने की कोशिश करना, वो नहीं कर पाया तो फिर आप मेरे पास आना। एग्जाम्पल, A guarantees B the repayment of bill of exchange by the C, the acceptor, जिसने एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। The bill is dishonored by the C, लेकिन C ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया। A is liable not only for the amount of the bill but also for the interest and the charges which may have outcome due on it। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो प्रिंसिपल है वो तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ में अमाउंट, इंटरेस्ट और चार्जेस भी ले सकते हैं डिसऑनर के केस में। Nature of surety's liability can be summed up as the liability of surety is of the secondary nature। surety की जो liability है, गारंटी दिया है, कैसी है, secondary nature की है। as he is liable only on default of principal debtor, his liability arises immediately on the default। कब होंगी liability arise, कब होंगी, immediately on the default of the principal debtor। the creditor has the right to sue the surety directly without first proceeding against the principal debtor। creditor के पास में choice है, अगर वो चाहे तो सबसे पहले श्योरिटी का गला पकड़ सकता है, ये सब कुछ पकड़ सकता है, नहीं तो बिना प्रिंसिपल डेटर्स के पीछे पड़े डिफॉल्ट होने पे श्योरिटी से भी, जिसने गारंटी दी उससे भी वसूल सकता है। कंटिन्यूइंग गारंटी, अभी देखा हमने कंटिन्यू गारंटी, जब तक के इसे चाहिए साड़ी तब तक के देते रहो। कंटिन्यूइंग गारंटी कब तक देंगे, जब तक कि आप रिवोक नहीं करेंगे। ये एग्जांपल्स क्यों बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट याद रहे, ठीक है। वहां पर छोटे से इसमें एक लिख लेने का, कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में 5 साड़ी वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, वैसा तो आपको वो पॉइंट्स जो रहेंगे वो याद रहेंगे। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, कुछ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है तब तक वो गारंटी वैलिड रहेंगी, इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। द एसेंस ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट इट applies not to specific number of transaction but to any number of transaction and makes the surety liable for unpaid balance at the end of the guarantee। और surety किस चीज के लिए liable रहेगा, unpaid balance जितना भी पड़ा रहेगा उसके लिए liable रहेगा at the end of the guarantee। जब रिमूव करने जाएगा, surety ने क्या किया, बाजू वाला साड़ी ले रहा था, भैया तू ले ले मैं पैसा दूंगा, और दुकानदार को बोल दिया भैया इतने में दिया मैं दूंगा। घूमते फिरते गया, बाद में क्या हुआ, उसने बोला भैया ये तो 5 साड़ी लेके गया, अब तक पैसा नहीं दिया। आप भले ही रिवोक कर दिए, आपने गारंटी एंड कर दिया, लेकिन अब तक के जो अनपेड बैलेंस रहेगा क्या उसके लिए आप लाइबल रहेंगे? यस, 100% लाइबल रहेंगे, आप 100% लाइबल रहेंगे उस केस में, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है, ए in consideration that B will employ C is collecting the rent of B's zamindari, promises B to responsible to the amount of 5,000 rupees for the due collection and the payment by C of those rents। This is the continuing guarantee कि आप उसको जॉब पे रख लो और मैं कितने की रिस्पॉन्सिबल टू अमाउंट ऑफ 5,000। लेकिन यहाँ पर गारंटी में क्या किया उसने, एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि 5,000 रुपए तक की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 2, A guarantees payment to B, a tea dealer, to the amount of rupees 100 for any tea he may from time to time supply to C। वो जो C को सप्लाई करते रहेगा, लेकिन कितने अमाउंट तक के, 100 रुपीज तक के। B supplies C with a tea to above the value of 100, 100 से ज्यादा के लिए दे दिया, C pays B for it। Afterwards B supplies C with the tea to the value of 200, C fails to pay। The guarantee given by A was continuing guarantee and he is accordingly liable to B to the extent of rupees 100। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई करने के लिए। तो अब भले ही सेकंड टाइम कितने की दिया है, चाहे 200 रुपए की, लेकिन गारंटी कितने रुपए तक मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज तक के, क्योंकि उन्होंने जब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किया तब स्पेसिफाई कर दिया कि गारंटी कितनी दे रहा है, 100 रुपीज अमाउंट तक की ही दे रहा है।
एग्जाम्पल 3, ए गारंटीज पेमेंट टू बी, ए ने क्या किया, गारंटी दिया कि बी को पेमेंट करेगा ऑफ द प्राइस ऑफ 5 sacks ऑफ फ्लोर टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी। बी क्या कर रहा है, सी को डिलीवर कर रहा है टू बी पेड इन अ मंथ, कि विद इन अ मंथ पे कर देंगे। बी डिलीवर द 5 sacks ऑफ सी sack of C, C pays for them, C ने पे कर दिया। Thereafter B delivers 4 sack to C, और 4 sack दिया उसे, which C does not pay for। अब उसके लिए C ने पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पर B ने क्या बोला था, A ने क्या बोला, सिर्फ 5 ही देना, ठीक है, 5 बोरे देना आटे के। लेकिन अब क्या हुआ, उसके तो पैसा मिल गया, 4 और दिया। द गारंटी गिवन बाय ए वाज नॉट अ कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यू गारंटी थी क्या, नहीं। एंड अकॉर्डिंगली ही इज नॉट लायबल फॉर द प्राइस फॉर 4 सैक। In the continuing guarantee, the liability of surety continue till the performance or discharge of all the transactions entered into or the guarantee is withdrawn। जब तक के डिस्चार्ज नहीं होती है लाइबिलिटी या फिर विड्रॉ नहीं होती गारंटी, तब तक के कंटिन्यू गारंटी में लाइबिलिटी रहती है। चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है। गुड नाइट। ओके सर।